HCV क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन. A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected across a battery of EMF 6 volt through a resistance of 20 kilo ohm for the 4 seconds. The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on capacitor 4 seconds after the battery is disconnected? Okay. 4 सेकंड के बाद कितना चार्ज होगा इस पे? और बाय थिक वायर, एक थिक वायर यहाँ पे लगा दी गई. थिक वायर का मतलब है इसका रेजिस्टेंस तो 0 मान के चलो आप, क्योंकि वायर जितनी मोटी होगी ना उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. क्योंकि देखो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी. मतलब वो जो थिक वायर लगाई उसका रेजिस्टेंस नहीं है. सीधी सी बात ये है, जो थिक वायर लगाई उसका रेजिस्टेंस नहीं है खुद का. देखिए क्वेश्चन समझते हैं, ये एक बेसिक क्वेश्चन ही है, बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ही आता है. बस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बस इससे ये चेक हो जाता है. एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड. देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कैपेसिटर है जो कि 100 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम का. एक बैटरी भी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी भी है. ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी 6 वोल्ट की है. 20 × 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है. ये जो स्विच था ना यहाँ पे, ये स्विच को तो अभी तो शुरू में खाली पड़ा है, शुरू में खाली पड़ा है भाई, ठीक है, कैपेसिटर खाली पड़ा है. मतलब इसको बंद करने के बाद इनफाइनाइट टाइम तक नहीं रखा, सिर्फ 4 सेकंड तक रखा इसको. स्विच रिमेन क्लोज्ड फॉर 4 seconds. स्विच रिमेन्स क्लोज्ड फॉर 4 seconds. 4 सेकंड के लिए बंद रहा है स्विच भाई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैटरी की स्विच तो फिर भी बंद ही है, बट इस बैटरी की जगह एक वायर लगा दी. मतलब बैटरी को सर्किट से हटा दिया, सीधी सी बात ये है. बैटरी को सिस्टम से हटा के तुरंत इंस्टेंटली काम किया, टाइम नहीं लगा इस काम में. बैटरी को हटा के इतनी देर में तो मतलब एक वायर लगा दी, और ये काम होने में मतलब ना के बराबर टाइम लगा. उसकी वजह से कोई सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है. तो ये बताना आपको इस कैपेसिटर, अब ये ऐसा करने के बाद उसके 4 सेकंड बाद कितना कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है ना, ये बताना है. यानी क्वेश्चन तो 8 सेकंड का है. 4 सेकंड में चार्जिंग हुई है, 4 सेकंड में डिस्चार्जिंग है. बच्चा ये सोचता है कि सर 4 सेकंड में इतनी चार्जिंग होगी, उतना अगली 4 सेकंड ही मिले तो उतना ही डिस्चार्ज, तो जीरो हो जाएगा इसका आंसर. तो बट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, बट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज कितना भी हो उसको फुल्ली डिस्चार्ज होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, चाहे चार्ज उसके ऊपर मैक्सिमम ना हो. इसको फुल्ली एक बार ऐसा करते हैं, इसको 4 सेकंड में चार्ज करते हैं, ये देखते हैं कि 4 सेकंड में चार्ज कितना हुआ. क्वेश्चन में ये बोला कि शुरू में खाली था, इसको स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद करते ही 4 सेकंड में कितना चार्ज होगा, पहले तो यही निकालना है. तो सिंपल सी बात है, Q = E नोड C × 1 - e⁻ t/RC. इसका ही यूज करोगे आप, सिंपल है इसलिए सिंपल RC सर्किट है. E नोड की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और 1 - e⁻t/RC. माइनस t की वैल्यू t रहेगी यहाँ पे, R की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 2 × 10⁻⁴, C की वैल्यू होगी 100 × 10⁻⁻6. ये आ गया आपके पास. ठीक है, 4 पुट करी दो यार. देखो ये 10⁻6 बनेगा, ये 10⁻⁻6, तो 4/2 2 ही बन जाएगा यहाँ पर. टाइम की वैल्यू 4 सेकंड पुट करोगे तो ये बनेगा. टाइम के लिए 4 सेकंड पुट करोगे तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है. अब सुनो आप, 6 × 10⁻⁻5 1 - 1/में e² ये आएगा आपके पास, ठीक है. इसको सोल्व करके बताना कितना बनता है. पूरा सॉल्व कर देना. 1 - 1/e² कितना बनेगा?
0.86 बहुत है इतना, पूरा सोल्व करके ना ये। अब ये कितना बनेगा देखो, ये बनेगा जी 5.183 इंटू 10⁻⁻5, ये 5.2 हो गया अप्रोक्स यार, 5.2 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम। सर माइक्रो कूलम नहीं कूलम आएगा, कूलम आएगा। पहली बात तो चार्ज इतना है इसके ऊपर, ठीक है, 4 सेकंड बाद इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, ठीक है, ये भले ही और ज्यादा आ सकता था बट इतना ही आया। और अब एक नई सिचुएशन बन गई, एक नया केस बन गया। अब केस ये बन गया कि ये स्विच तो चलो वायर ही मान लो, ये स्विच लगा रखा है, चलो वायर मान लो, इस बैटरी की एक वायर लगाई है, सिंपल थिक वायर, मतलब 0 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस का चार्ज था। एक नई सिचुएशन जिसमें क्यू की वैल्यू ये वाली है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू हियर। अब एक नई सिचुएशन बन गई तुरंत, और ये जब सिचुएशन बनी तो इसके 4 सेकंड बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। बच्चे सोचते हैं कि 4 सेकंड इसको आने में लगे तो 4 सेकंड जाने में लगेंगे, ऐसा नहीं है, इसको जाने में तो अब इनफाइनाइट टाइम ही लगेगा। चाहे यहाँ पे ये चाहे 2 सेकंड के लिए बंद होता है तो भी, जिसपे जो मर्जी चार्ज होता है, चाहे बहुत ही, चाहे 1 माइक्रो कूलम होता है इस पर, तो अब इसको जाने में तो इनफाइनाइट टाइम ही लगेगा अभी भी, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद पूछा कितना चार्ज आएगा इसके अंदर से, ठीक है, कितना चार्ज के ऊपर रहेगा, 4 सेकंड बाद कितना चार्ज रहेगा, तो 4 सेकंड बाद कितना चार्ज रहेगा, इसकी इक्वेशन होती है Q = Q0 e⁻ t/RC। कितना चार्ज रहेगा इसके पास, ठीक है, Q = Q0 e⁻ t/RC, इतना चार्ज रहेगा इसके पास। ये इक्वेशन होती है डिस्चार्जिंग में। टी की वैल्यू वही 4 सेकंड है, मिली सेकंड है, 4 सेकंड ये। आर की वैल्यू उसमें ये आरसी तो यही वाला सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके ना ये मतलब वही बनेगा यार, पावर -2 ही बनेगी इसकी, सॉल्व करके ना वैल्यू पुट करके e⁻⁻2 ही बनेगा ये। अब अपॉन में e², इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या था। एक सेकेंड, 0.708 इंटू 10⁻⁻5 कूलम में है ये, ठीक है। इसने दिया आंसर मिली माइक्रो कूलम में दिया है इसने, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या क्या माइक्रो कूलम, 10⁻⁻1 बनेगा, ये 10⁻+10 बन जाएगा, तो 7.0 बनते हैं। तो लेकिन आंसर कितना दिया हुआ इसने, 70 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं 1 0 का चक्कर पड़ गया भाई, कहीं ना कहीं 1 डेसिमल का 1 चक्कर है बस, ठीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं है पंगा, इसमें कोई ना कोई हमने गलती की है। बैटरी किसकी थी, 100 की थी, बैटरी 10 की लिए मैंने, तो यहाँ पे 60 आएगा, 10 तो इसलिए, अच्छा ये नहीं कैपेसिटर था 100 का, कैपेसिटर 100 का था, मैंने 10 का ले लिया कैपेसिटर, तो 10⁻4 क्या आएगा यहाँ पे, -4 हो जाएगा हर जगह। तो इसको सोल्व करेंगे, नहीं यहाँ भी -4 आएगा ये, तो ये बन जाएगा 70.8 आएगा, 70.8 माइक्रो कूलम, दिस इज द आंसर। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं बट इसमें कॉन्सेप्ट आप देखें, ठीक है।